आइए अब सीखते हैं सरलता ज्ञात करने की दूसरी इकाई आयतन प्रतिशत। इससे पहले आपने द्रव्यमान प्रतिशत सीखा है, अब आप आयतन प्रतिशत सीखेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। आप उसको अच्छे से देखते रहिए। सांद्रता की दूसरी इकाई को आप आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंट के नाम से जानते हैं। विलय का आयतन मिलीलीटर में, और इसको भाग देंगे विलयन का कुल आयतन मिलीलीटर में और 100 से गुना कर देंगे। इस प्रकार दूसरे रूप में इसे लिखा जा सकता है विलय का आयतन मिलीलीटर में। हमें विलय में विलायक का आयतन जो मिलीलीटर में होता है उसको जोड़ देना पड़ेगा और इसे गुना कर देंगे 100 से। इस तरीके से हमारा आयतन प्रतिशत इन सूत्रों के द्वारा निकल सकता है। दूसरा आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट याद देंगे ml/ml और गुने 100। इस प्रकार आप आयतन प्रतिशत इन सूत्रों के माध्यम से निकाल सकते हैं। किसी विलयन के प्रति 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के कुल आयतन को उस विलयन आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंट कहा जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं किसी विलयन के प्रति 100 ml के आयतन में उपस्थित विलय के कुल आयतन को उस विलयन का आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंट कहा जाता है। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं 10% इथेनॉल का जलीय विलयन बराबर होगा किसी जलीय विलयन के प्रति 90 ml जल विलायक में 10 ml इथेनॉल घुला हुआ है। इस प्रकार समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर सिर्फ विलायक का परिचय दिया है, क्योंकि 10% यहाँ पर क्या है, विलयन में विलयन बना हुआ है इथेनॉल से और किससे, जल से। इथेनॉल कितना है 10 ml, तो जल कितना होगा 100 - 10 ml। इस प्रकार यहाँ देख रहे हैं 10 ml है और यहाँ पर 100 - 10, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाइनली यहाँ पर 10 ml और प्लस कितना 90 ml, दोनों का योग करेंगे 100 ml आ जाएगा। इस तरीके से विलयन जो है आयतन कितना 100 ml। हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग आयतन प्रतिशत पर आधारित कुछ प्रश्नों को सीखते हैं। आइए क्वेश्चन आयतन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। ये जो प्रश्न दिया गया है ये आयतन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। आइए इसको समझते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज। क्वेश्चन कहता है पहला, यदि 30 ml इथेनॉल को पर्याप्त पानी में मिलाकर 300 ml विलयन बनाया गया है तो यह क्वेश्चन आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज पर आधारित है। प्रश्न में कहता है यदि 30 ml इथेनॉल को पर्याप्त पानी में मिलाकर 300 ml विलयन बनाया जाता है तो विलयन का सांद्रण आयतन प्रतिशत में क्या होगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर उत्तर करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे और लिख देंगे दिया है। अब प्रश्न में जो दिया है कि कितना है 30 ml इथेनॉल, तो इथेनॉल कितना है दिया हुआ 30 ml है। दूसरा क्या दिया हुआ है पर्याप्त पानी में मिलाकर, ठीक है। यहाँ पर विलयन क्या है, जलीय विलयन है।
जल, और जल के साथ क्या मिलाया है, इथेनॉल। वो कितना है, 300 ml है। अभी आप देख रहे हैं कि जब दिया गया है तो क्या विलियन की सांद्रता ज्ञात करनी है, और विलियन की सांद्रता आयतन प्रतिशत में ज्ञात करनी है। आपको पता है आयतन प्रतिशत बराबर वॉल्यूम बट्टे वॉल्यूम, ml बटा ml गुने 100। ऊपर में विलय का आयतन लेंगे, जहां इथेनॉल 30 ml दिया हुआ है, यहाँ पर 30 ml हमने लिखना है, और यहाँ पर विलियन यहाँ पर पहले से स्पष्ट किया गया है कि पानी में मिलाकर जो विलियन तैयार किया गया है वो 300 ml विलियन है। तो हमको यहाँ पर विलियन 300 दिखा हुआ है, हम 300 ml यहाँ लिखेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 30/3 यहाँ 10 आ गया। ठीक है, इस प्रकार 10% V/V जो आया, ठीक है, ये हमारा आयतन प्रतिशत हुआ, यही सांद्रण हुआ, आयतन प्रतिशत यही उत्तर हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 में 70 ml जल में 20 ml अल्कोहल को मिलाकर विलियन तैयार किया गया है, तो विलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर उत्तर जो लिखेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है, प्रश्न में जाएंगे, क्या दिया है, यहाँ पर जल दिया गया है, कितना है 70 ml, और साथ में दिया हुआ है अल्कोहल, अल्कोहल वो कितना है 20 ml। अब देखने से स्पष्ट है कि जो अधिक मात्रा है उसे आप कहते हैं विलायक, कम मात्रा को बोलते हैं विलय, दोनों को जोड़ेंगे विलियन मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगर कहा गया कि आयतन प्रतिशत, तो आयतन प्रतिशत अगर निकालना हो तो V/V ml/ml गुने 100 लिखते हैं। अब यहाँ पर ऊपर में विलय का आयतन देंगे, विलय कितना है 20 ml, विलियन कितना है 70, मतलब विलायक प्लस कितना विलय 70 + 20 ml, 100 से गुना कर देंगे 20 ml, और 7 9 90 ml, 100 से गुना कर देंगे, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना रहा, 200 को 9 से भाग दीजिए, है ना, यहाँ 9 दूना 18, ठीक है, फिर 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, इस तरह से 5.222 ये हमारा प्रतिशत में आएगा। इसको V/V के टर्म में भी लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।